फ्रेंड्स, अच्छी देखभाल और सही फर्टिलाइज़र के यूज़ से तपती गर्मी में भी हम पौधों से गुच्छों में फूल पा सकते हैं और उनको हरा भरा रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ गर्मियों के लिए एक ऐसा खास फर्टिलाइज़र जिसका उपयोग यदि आप अभी अपने प्लांट्स पर करते हैं तो पौधे पूरी गर्मियों ढेरों फूल देंगे, साथ ही हरे भरे बने रहेंगे। क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है प्लांट में फूल लेने की। फूल बहुत कम मात्रा में आते हैं, यदि आते हैं तो बहुत छोटे आकार के आते हैं या फिर प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाती है। तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। पौधे में यदि पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है या प्लांट में किसी भी तरह का इंसेक्ट, फंगस, चींटियां हैं तो वह भी खत्म होंगी। मैं अपने रोज़ प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। बहुत पुराना ये गुलाब का पौधा है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे पूरे पौधे में नई ग्रोथ हो रही है और प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने इस पौधे में किया था, क्योंकि इसकी ग्रोथ रुक गई थी। काफ़ी पुराना होने की वजह से इस प्लांट में फूल बहुत कम संख्या में आ रहे थे। आप पौधे को नीचे से देखकर इसके स्टेम से पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना पौधा है और इस समय पूरा फूलों से भरा हुआ है। कलियां आ रही हैं, चारों तरफ नई ग्रोथ हो रही है। फूलों का आकार बहुत बड़ा है और पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपके पौधे भी पूरी गर्मियों में अच्छी खासी फ्लावरिंग करने वाले हैं। बस मेरे बताए हुए फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधे में महीने में एक बार ज़रूर करें। इसी तरह से ये वाला गुलाब का पौधा देखिए, फूल का आकार देखें। इसमें लास्ट टाइम फूल तो आ रहे थे, लेकिन फूल बहुत छोटे आकार के आ रहे थे। तो मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला मिला। अभी गुलाब के पौधे में एक समस्या देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, शायद आप भी उस समस्या से जूझ रहे होंगे। पौधे की जो कलियां हैं वो बहुत छोटी निकल रही हैं और फूल खिलने से पहले ही इस तरह से पीली पड़ जाती हैं। फूल नहीं खिल पाता है और पहले ही गिर जाती हैं। या पौधे की पत्तियां इस तरह से देखिए सिकुड़ी हुई हो रही हैं। पूरी तरह से प्लांट हरा भरा नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो आज मैं आपको इस समस्या से भी निजात दिलाने वाली हूँ। पूरा वीडियो आपको देखना है, तभी आपको अपने पौधों से पूरी गर्मियों इस तरह से गुच्छों में फूल मिलेंगे। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ सभी फूलों वाले पौधों पर आप कर सकते हैं, चाहे गुलाब हो, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले 1 से 2 काम आपको अपने प्लांट पर करने हैं। इस तरह से सूखे हुए फूल आपको सबसे पहले हटाने हैं। जहाँ से फूल सूखा है उससे 1 से 2 इंच नीचे से आपको इस तरह से कट करना है, जिससे कि साइड से नई ब्रांचेस निकलेंगी, पौधा घना बनेगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, आपको प्लांट पर अच्छी देखभाल भी करनी होगी, तभी आप पौधे से लंबे समय तक अच्छे फूल ले सकते हैं। दूसरा काम करना है आपको, यदि प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही हैं, तो आप उसकी थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मेरे लगभग सभी पौधों में बहुत तगड़ी ग्रोथ हो रही है और कलियां बन रही हैं, इसलिए मैंने इस समय इनको प्रून नहीं किया है। आप अपने पौधे को थोड़ा सा काट छाट सकते हैं, पीली होती हुई पत्तियां, खराब टहनियों को हटा दें। इसके बाद करना है आपको मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई। पूरा खरपतवार हटा लें, कचरा हटा लें। अब सबसे पहले हमें इस समस्या का समाधान करना है। प्लांट में यदि पत्तियां सिकुड़ी हुई हैं या इस तरह से पत्तियां पीली पड़ के बड्स ड्रॉप हो रही हैं या पूरी तरह से खिल नहीं पा रही हैं, तो इनके लिए सबसे अच्छा तरीका है नीम ऑयल का स्प्रे। वाटर सॉल्युबल आप नीम ऑयल ले लें। 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml नीम ऑयल मिला लें। अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर के आपको इसे अच्छी तरह से स्प्रे करना है। क्योंकि इंसेक्ट, फंगस की वजह से ये समस्या होती है, या फिर बहुत तेज़ गर्मी है तब ये समस्या होती है। तो यदि आपका प्लांट इन्फेक्टेड है तब भी आपको इसका स्प्रे करना है, और हेल्दी है तब भी आपको नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। सिर्फ रोज़ प्लांट नहीं, आपको अपने सभी पौधों पर ये काम करने हैं। अब बात करते हैं पौधे के लिए फर्टिलाइज़र की। तो बहुत तेज़ गर्मी है, इसलिए प्लांट को आपको किसी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। बहुत जल्दी पौधे पर खाद का इस्तेमाल ना करें। 15 से 20 दिन का गैप ज़रूर रखें। तो 2 तरह के फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधे पर आज इस्तेमाल करने वाली हूँ।
ये रोज़ का पौधा है और देखिए इसमें इस तरह से पत्तियां पीली पड़ रही हैं और कलियां सिकुड़ रही हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का मैं यूज़ करूंगी और आगे आने वाले वीडियो में आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि क्या रिज़ल्ट इस प्लांट पर हुआ है। तो एक मैं डायरेक्ट मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र मिलाने वाली हूँ और दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो सबसे पहले आपको लेना है पुराने गोबर का खाद। पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 से 2 मुट्ठी आपको प्लांट की मिट्टी में ये गोबर का खाद मिला देना है। यदि आपके पास पुराने गोबर का खाद नहीं है तब आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी गोबर के खाद का यूज़ कर रहे हैं तो ये पुराना होना चाहिए। गर्मियों में ताज़े गोबर का खाद पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। नाइट्रोजन से भरपूर रहता है, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधे की ग्रोथ में मदद करता है। दूसरी चीज़ कैल्शियम से भरपूर है। सभी पौधों के लिए महीने में 1 बार कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम की कमी से भी पत्तियां पीली पड़ती हैं, पौधा कमज़ोर हो जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है और प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो कैल्शियम पौधे को देने का सबसे आसान सा घरेलू तरीका है ये चॉक। 1 से 2 रुपये में आपको ये चॉक आसानी से मिल जाएगी। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चॉक का इस्तेमाल करना है। इसको आपको पीस लेना है। इस तरह से बहुत आसानी से ये पाउडर बन जाता है। तो 1 छोटा चम्मच हमें ये चॉक का पाउडर मिट्टी में स्टेम के चारों तरफ इस तरह से मिला देना है और इसे हमें मिट्टी से कवर कर देना है। अभी हमें पानी नहीं डालना है। अब मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूंगी जो कि आपके पौधे में फूल लाने की समस्या को ख़त्म करेगा, क्योंकि पौधे में फूल लाने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें प्लांट में पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होगा। 1 मुट्ठी प्याज का छिलका 1 गिलास पानी में 24 घंटे के लिए भिगा कर रख दें। अच्छी तरह से गल जाए तो आप इसको छान लें। पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर ये प्याज के छिलके का पानी प्लांट में बहुत तेज़ी से विकास करता है और इसका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट पौधे को नहीं होता है। तो मैंने इसे छान लिया। 3 से 4 गुना आप सादा पानी मिला लें और पौधे की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो गया है और उसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। तो आप भी इसका यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।